बात करूं मैं तो मैंने सबसे पहले जो अपने हरिया भैया हैं उनकी मैंने एक मूवी देखी थी। अपने बुंदेलखंड की जितनी भी प्रथाएं रहती हैं तो मैंने उन पे डांस किया है, जैसे कि कौन कौन से? बधाई, ढिमरियाई, बरेदी। किस तरह के डांस सिखाती हो? जैसे कि हिप हॉप हो गया, क्लासिक हो गया, किस प्रकार के डांस आपकी एकेडमी में सिखाए जाते हैं? गरबे किए जाते हैं। तो गरबा करने के साथ साथ कई लोगों ने मुझे बोला कि आप मुझे गाइड करो, सिखाओ। तो लोग मेरे घर पे आते थे कि दीदी आप मुझे सिखा दो। तो हेलो दोस्तों, राम राम नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान थोड़ा हटके पर, और मैं हूं आपके साथ संजय श्रीवास। दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं हमारे छतरपुर की एक ऐसे कलाकार से जो कि एक्टिंग से लेकर, डांसिंग से लेकर और अन्य चीज़ों में उन्होंने हर फील्ड में काम किया है, और आपको इनसे मिलवाते हैं। और वो फ़िलहाल में अभी क्या कर रहे हैं आपको ये भी बताएंगे। चलिए आपको इनसे मिलवाते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। मैम, क्या नाम है आपका? पूजा सूर्यवंशी। कहाँ से हैं आप? छतरपुर से। प्रॉपर छतरपुर से? जी बिल्कुल। मैम, अभी आप रूह डांस एकेडमी भी चलाती हैं, और अभी आपने एक बड़ा प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज किया है जिसका नाम है सोल ऑफ डांस। तो क्या है इस सोल ऑफ डांस, किस प्रकार से अभी आपने इसकी शुरुआत की है? शुरुआत कुछ ऐसी रही है कि पहले भी मैंने डांस सिखाया है। जैसे कि मैं सन 2016 से डांस कर रही हूँ। पहले 3 साल भी डांस क्लास चलाई है और अभी भी रूह डांस क्लास खोली है। कहीं ना कहीं ऐसा रहा है, एक जर्नी मेरी ऐसी रही है कि हम डांसरों को ये होता है सही प्लेटफॉर्म नहीं कई बार मिल पाता जब हम छोटी जगह से रहते हैं। अब हमारा छतरपुर अभी इतना बड़ा नहीं है, या फिर आसपास हमें इतने ऐसे लोग नहीं मिल पाते कि हमें सपोर्ट करें। तो कहीं ना कहीं हमारा डांस का एक क्रू है। जब हम लोग साथ में बैठे तो एक दिन बैठे बैठे एक दिमाग में आया कि क्यों ना एक प्लेटफॉर्म ऐसा क्रिएट किया जाए जहाँ से हम लोगों को मुंबई तक पहुँचा पाएँ। उन डांसरों को जो प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिल पाया वो हम उनको दे पाएँ। तो बस बातचीत हुई और बस कोशिश करते, और प्लेटफॉर्म तैयार भी कर दिया। वही हमारे ऑडिशन चल भी रहे हैं, जो कि 15 जून को अभी हमारा फर्स्ट ऑडिशन हो भी चुका है, जो कि छतरपुर ऑडिटोरियम हॉल में रहा था। सेकंड ऑडिशन इसका जो राउंड रहेगा, मेगा ऑडिशन, वो रहेगा 17 जुलाई को, और ग्रैंड फिनाले रहेगा वो रहेगा 27 जुलाई को। ऑडिशन अभी हमारे चल रहे हैं, जैसे कि ग्वालियर हो चुका है, अभी 4 को सतना है, 5 को सतना है और 6 को भोपाल है। आपने इतनी बड़ी शुरुआत की है, तो इससे पहले आपने क्या किया है? आपने डांस का एक्सपीरियंस लिया है और कहाँ कहाँ आपने काम किया है? ठीक है, तो डांस मैंने हमारे यहाँ छतरपुर में एक सर हुआ करते थे, वैसे सभी लोग जानते होंगे, बिंदु सर की क्लास थी। मैंने उनके यहाँ 2 महीने सीखा था। बोल सकते हैं डांस थोड़ा सा मेरा गॉड गिफ्टेड रहा है। तो उसके बाद फिर मेरे कुछ सीनियर रहे जहाँ से थोड़ी बहुत सीखती रही, फिर थोड़ा भोपाल गई, वहाँ से थोड़ा बहुत सीखा। और सीखने के बाद फिर ये रहा कि मैंने क्लासों में जाके या कोई ऐसा मेरा कोई एक गुरु नहीं बना अभी तक। मैंने YouTube से सीखा, फ़ोन में देख देख के सीखा, और आज इस लेवल तक आ गई हूँ कि अब शायद बच्चों को भी गाइड कर पा रही हूँ। जब कभी मुझे कमी लगी है तो मेरे जो सीनियर रहे हैं और भी लोग, मैंने उनसे सीखा और बच्चों को सिखाया है। तो आपकी अभी क्वालिफ़िकेशन क्या है? पढ़ाई वढ़ाई की है कहाँ तक? जी, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने BSc करी है इंदौर से, मालवांचल यूनिवर्सिटी से। अभी मेरा एक डिग्री और चल रहा है, जो कि BMLT जबलपुर ग्लोबल कॉलेज से। और तो अभी डांस से रिलेटेड या कोई एक्टिंग से रिलेटेड या इस फील्ड से रिलेटेड कोई अभी आपने कोई डिग्री या कुछ किया है? नहीं, अभी तक कुछ ऐसा तो नहीं किया है, लेकिन अभी कथक और भरतनाट्यम के लिए अप्लाई किया है, जिसका मैं डिप्लोमा कर रही हूँ। और इसके अलावा मैंने थिएटर किया है, तो 2 साल तक थिएटर अभी भी चल ही रहा है, 2 साल हो गया मुझे ज्वाइन करे। तो थिएटर में मैंने 5 से 6 प्ले करे होंगे, और उसमें कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी रहे हैं, जिसके लिए अभी हम लोग भोपाल भी गए थे। एक पटना की जो संग्रहालय में एक मूर्ति स्थित है, जो यक्षिणी की मूर्ति है, हम सभी ने सुना होगा उनके बारे में। बोला जाता है कि आज के टाइम पे उन्हें पिशाचनी के नाम से बोलते हैं। तो जो यक्षिणी होती थी, तो उनके लेके मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था, हमारी टीम ने किया था। मैंने उसमें यक्षिणी का किरदार निभाया था। तो वो हम भोपाल में लेके गए थे, जहाँ पे मुंबई के काफ़ी सारे एक्ट्रेस आए थे हम लोग को सिलेक्ट करने के लिए। तो अगर मैं बड़े प्रोजेक्ट की बात करूँ तो मेरा वो रहा है। बाकी प्ले मैंने बहुत सारे करे हैं थिएटर में रह के, तो एक्टिंग लाइन भी रही है। अभी तक आपने इतने बड़े बड़े थिएटर किए हैं और आपने डांस एकेडमी भी चला रही हैं अभी फ़िलहाल में। तो डांस एकेडमी का क्या है, आपको कैसे आया कि हमें डांस एकेडमी, मुझे अब इतनी प्रिपेयर हो चुकी हूँ कि अब मुझे डांस एकेडमी चलानी चाहिए?
इसके पहले जैसे कि मैंने बताया, इसके पहले कि 3 साल और भी क्लास चलाई, तो मेरी क्लास कुछ ऐसी बड़ी नहीं थी। एक होता है कि डांस आता है और मेरे कॉलोनी में इतने बच्चे होते थे, 30-40 बच्चे के सीखने आते थे। शुरुआत आपने कब की थी इस डांस एकेडमी की? सन 2015 में। बच्चों को सिखाने का ये अंदर से कहाँ से आया कि बच्चों को सिखाया जाए? गरबा होते हैं अपने यहाँ पे, ये नवरात्रियाँ होती हैं, उसमें गरबे किए जाते हैं। तो गरबा करने के साथ साथ कई लोगों ने मुझे बोला कि आप मुझे गाइड करो, सिखाओ। तो लोग मेरे घर पे आते थे कि दीदी आप मुझे सिखा दो। तो उस टाइम पे मैं भी सीख रही थी, ऐसा नहीं था कि मैं इतना प्रिपेयर हो चुकी थी कि लोगों को सिखाऊं, लेकिन बहुत सारे लोग आते थे। चलते चलते धीरे धीरे 1.5 साल निकल गया। उसके बाद मैं कहीं ना कहीं इतनी तैयार हो गई कि हाँ कर सकती हूँ। तो मेरे घर पे ही एक हॉल हुआ करता था, जिसको अपन ड्राइंग रूम बोलते हैं। उस हॉल पे मैंने क्लास को एक छोटा सा मिरर वगैरह लगा के तैयार किया और फिर बच्चों को डांस सिखाना शुरू किया। तो फिर धीरे धीरे मेरे पास 30 से 40 बच्चे आने लगे वहाँ पे। फिर क्या हुआ कि मेरी क्वालिफ़िकेशन जैसे कि मैंने बताया इंदौर से हुई है, तो फिर मैं बाहर चली गई, तो ये सारी चीज़ें बंद हो गई। फिर अभी आप किस तरह के डांस सिखाती हो? जैसे कि हिप हॉप हो गया, क्लासिक हो गया, किस प्रकार के डांस आपकी एकेडमी में सिखाए जाते हैं? मैं क्लासिकल से स्टार्ट करूँगी तो क्लासिकल मुझे प्रॉपर नहीं आता, इसीलिए मैंने खुद डिप्लोमा लेने का ट्राई क्या, मैं तो चल ही रहा है मेरा। और मुझे सेमी क्लासिकल आता है, तो सेमी क्लासिकल सिखाती हूँ बच्चों को, कंटेम्प सिखाती हूँ, हिप हॉप और बॉलीवुड हो गया, हमारा जुम्बा वगैरह भी चलता है। तो काफ़ी भाभी जो आंटी लोग आते हैं वो भी सारे आते हैं। डांस फॉर्म काफ़ी है, कुछ डांस फॉर्म ऐसे होते हैं जो पॉपिंग हो गया, रोबोटिक हो गया, जो मैं नहीं कर सकती, वो सिर्फ बॉयज़ की बॉडी के लिए ही बने हैं कहीं ना कहीं। मैं इतना कैच नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने उसके लिए भी मेरे पास 2 मेरे सीनियर हैं जो कि ऋतिक शुक्ला हैं और दीपांशु श्रीवास्तव, वो सिखाते हैं आगे। अभी आपको डांस सीखते सिखाते अभी कितना टाइम हो गया है? 10 साल हो चुके हैं, 9 साल। 9 साल कंप्लीट हो चुके 9 साल में ऐसा रहा है कि मैंने 3 साल सिखाया, फिर छोड़ दिया और अभी 2 साल से फिर से कंटिन्यू है। बच्चों की क्या एक्सपेक्टेशन रहती है आपसे? किस तरह से बच्चे आपको देखते हैं और क्या रहते हैं, किस प्रकार से सीख रहे हैं? और अभी आगे लेवल तक जो बच्चा आपके एकेडमी से गया हो, किसी ने अच्छा परफॉर्म किया हो, ऐसा? अभी तक ऐसा रहा है कि क्लास मुझे खोले ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ 6 मंथ ही हुए हैं। तो बच्चे अभी सिर्फ 18 से 20 ही बच्चे मेरे पास आते हैं। वैसे समर कैंप में तो बहुत सारे आते थे, लेकिन जो कंपटीशन फाइट करने वाले होते हैं तो वो अभी ज़्यादा बच्चे नहीं है मेरे पास में। उनका नज़रिया ये रहता है कि दीदी ने सीखा है या उनका एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा है कि बाहर बहुत ज़्यादा जगह पे एक्टिव रही हैं या होके आई हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी उस लेवल पे लेके जाएंगी और हमें इतना कैपेबल कर सकते हैं वो कि हम भी उन चीज़ों को फेस कर पाएंगे या उन चीज़ों को फाइट कर पाएंगे। तो उनने किया तो है। बाकी अभी हमारे जो शो चल रहा है सोल ऑफ डांस, उसमें मेरी क्लास से 5 बच्चों ने कंपटीशन फाइट करने की कोशिश करी है, उसमें वो सक्सेस रहे हैं और 5 आगे के लिए सिलेक्ट भी हो गए हैं, जो कि जजमेंट पे और लोग बैठे थे। डांस उनका इस लायक था कि वो सिलेक्ट हो चुके हैं। अब आगे भी उनकी तैयारी चल रही है और मेरी उम्मीद है कि मेरे बच्चे आगे भी सिलेक्ट होंगे। जो अभी आपने सोल ऑफ डांस प्लेटफॉर्म तैयार किया है, तो आपने खुद की दम पर ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या आपका एक टीम है आपकी, क्या है? नहीं, ये ऑर्गेनाइज़र मैं खुद ही हूँ। जितना भी इसमें इन्वेस्ट हो रहा है, जितना भी चीज़ें हैं, पैसे वगैरह, वो सारे मैं ही लगा रही हूँ। मेरे साथ बस नहीं कहूँगी, एक टीम है। क्या होता है, सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं होता। जब तक टीम नहीं होगी कुछ भी काम नहीं हो सकते। तो मैंने पहले एक टीम तैयार करी, जिसमें सबसे बोल सकते हैं कि अहम भूमिका रही है ऋतिक शुक्ला, दीपांशु श्रीवास्तव, राजेश कुशवाहा और धर्मेंद्र बघेल, जिनकी अहम भूमिका रही है कि हर कदम पे जहां मुझे लगा कि पैसे तो ठीक है हो जाएगा, अगर नहीं भी होगा तो कहीं से मैं लेके आ जाऊंगी। एक होता ना कहीं डगमगा जाते हैं। हाँ। तो उनने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि आप करो, हम खड़े हैं, जहां आप नहीं कर पाओगे हम करेंगे। तो अभी तक आपका फैमिली का सपोर्ट कितना रहा है? फैमिली का भी मतलब पहले ऐसा था एक टाइम पे कि वो लोग सपोर्ट नहीं करते थे कि डांस में बेटा कुछ नहीं रखा है, पढ़ाई करो। तो मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो कहीं ना कहीं उनके बोलने से मैं एक मेडिकल लाइन में आई हूँ और अभी चल ही रहा है, लास्ट ईयर है। तो फिर भी एक होता है कि जो हमारी हॉबी होती है ना कहीं हम उसको दबा नहीं पाते, छुपा नहीं पाते। तो बस ये जब से मैंने थिएटर ज्वाइन किया था तो अपनी माँ को बिना बताए मैंने क्लास भी खोल दी। 2 महीने तक उन्हें किसी क्लास के बारे में मेरी पता ही नहीं था, और जब मैंने क्लास का ओपनिंग किया
तब मैंने अपने घर में बताया कि मैंने मम्मा क्लास खोल ली है, और मेरे यहाँ क्लास खोलने के बाद मेरे पास 12 बच्चे आ चुके थे। तब मैंने अपनी माँ को बताया। अभी भी मेरी क्लास की ओपनिंग नहीं हुई है। एक लक होता है कि मैंने क्लास खोली और होर्डिंग भी नहीं टांगी थी और लोगों को पता चल गया था कि यहाँ कोई क्लास है या कुछ तो है, क्योंकि साउंड होता है ना, गाने चलते हैं तो आसपास के लोग पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि यहाँ पे कुछ होता है क्या। तो ऐसे तब जाके मैंने अपनी माँ को बताया कि माँ मैंने क्लास खोल ली। तब उन्हें पॉजिटिव चीज़ें दिखी कि हाँ चलो बच्ची कर रही है। कहीं ना कहीं ऐसा है कि चलो ऐसा तो नहीं कि पढ़ाई नहीं कर रही फिर वो चीज़ें कर रही है। तो पढ़ाई में जब उन्हें अपना 100% दिया तब जाके उन्होंने सपोर्ट किया। तो आप और जैसे कि मैं भी छतरपुर से यानी अपन बुंदेलखंड क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो कभी आपने बुंदेली कल्चर को लेकर कुछ डांस किया है, या कोई बुंदेली कल्चर फिल्म या कोई किसी वेब सीरीज़ वगैरह में काम किया है अभी तक? नहीं, अभी मैंने वेब सीरीज़ तो नहीं करी है, लेकिन हम लोग आगे वेब सीरीज़ नहीं एक मूवी बनाने का सोच नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं तैयार हो गया है, चीज़ें हो गई हैं। हमारा शो ख़त्म होते ही हम एक मूवी पे काम करने का सोच रहे हैं, जो कि हो जाएगा। और अगर बुंदेली कल्चर की बात की जाए तो अपने बुंदेलखंड की जितनी भी प्रथाएं रहती हैं तो मैंने उन पे डांस किया है। जैसे कि कौन कौन से? बधाई, ढिमरियाई, बरेदी और काफ़ी डांस फॉर्म है उसमें। जैसे मैंने लगातार अगर किसी पे काम किया है तो वो है ढिमरियाई, बधाई, जो अपनी मेन चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। और राई भी होता है, लेकिन मैंने राई नहीं किया अभी तक क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला। अपना वो बुंदेली कल्चर है जो सबसे ज़्यादा राई को जाना जाता है, लेकिन अभी वो मुझे मौका नहीं मिला कि मैं कर पाती। कहीं ना कहीं शायद अभी उसके लिए शायद तैयार ना हुई हो, ऐसा भी हो सकता है अगर बुंदेली कल्चर की बात की जाए तो। अभी मैंने 2 साल से कंटिन्यू जो बुंदेली कल्चर पे काम कर रही हूँ वो बस यही रहा है कि अभी बधाई वगैरह ये काफ़ी डांस मतलब स्टेज पे काम किया है मैंने इसको लेके। तो अभी आपका कोई पसंदीदा बुंदेली नृत्य? बधाई। तो बधाई आपने कहाँ कहाँ पर की है अभी बड़े प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि खजुराहो वगैरह में, या फिर दूरदर्शन जो कि मध्य प्रदेश का डीडी नेशनल चैनलों पे कभी किया है नृत्य? खजुराहो का ऐसा, खजुराहो में भी मैंने किया है। और दूरदर्शन की बात की जाए तो मेरा मतलब होता ना कि लास्ट टाइम तक कुछ प्रॉब्लम्स आ जाना, कोई फैमिली इशू आ गए थे जिस कारण मैं नहीं पहुंच पाई। और मेरा फॉर्म वहां तक गया भी, सिलेक्ट भी हुई यहाँ से प्रोजेक्ट। फिर मेरी जगह पे मैंने अपनी एक लड़की को पहुंचाया था, वो दूरदर्शन में काम करके आई है। बाकी खजुराहो में किया है, भोपाल में किया है। खजुराहो में तो काफ़ी बार किया है हमने, छतरपुर में भी किया है, अपने ऑडिटोरियम हॉल में भी किया है। बधाई तो मैं काउंट करके उंगलियों पे भी काउंट नहीं करके बता सकती कितने बार किया है। सुनने में आया है कि आप पहले खिलाड़ी भी रही हैं, किस खेल को लेकर? मैं बेसबॉल में प्लेयर रही हूँ और मैंने उस पर नेशनल और इंटरनेशनल तक खेला हुआ है। और इंटरनेशनल में थोड़ा सा कहूँगी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह गई कुछ पैसों की वजह से। सिलेक्शन मैंने लिया, एक लास्ट टाइम कुछ ऐसा हुआ कि शायद वो कहीं ना कहीं पीछे रह गई मैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तक मेरा लास्ट रहा है। और कोविड तो अभी तक ऑस्ट्रेलिया गई हैं, खेल कर आई हैं अभी? नहीं, वो नहीं खेला मैंने, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती कि शायद अभी मैं यहाँ नहीं बता सकती हूँ। तो बस वो कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं, कहीं ना कहीं बस हो सकता है वो ये बोलूँगी कि हाँ मेरे साथ पार्शलिटी हुई है। हाँ, क्योंकि बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी। कहीं ना कहीं एक मंच मुझे आज नहीं तो कल ऐसा मिलेगा जहाँ पे मैं ये बात बोलूँगी, और आज भी बोलने जा रही हूँ कि अगर लोग यहाँ की गवर्नमेंट चाहती तो मुझे सपोर्ट कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जब मैंने 2 साल के अंदर वो मेहनत करी है जो लोग सालों में नहीं कर पाते। 2 साल में हम लोगों ने इंटरनेशनल सिलेक्शन लिया था, सिर्फ मैंने ही नहीं, हमारे यहाँ के 4 बच्चों ने लिया था, जिसमें एक कविता नाम की लड़की थी और राखी भी थी, मैं थी और एक लड़का भी था, मुझे उनका नाम याद नहीं है, कोई भैया भी थे उसमें। तो कहीं ना कहीं ये हुआ है कि हम लोग के उसमें जब फैमिली बैकग्राउंड या फैमिली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि उतने पैसे अफोर्ड कर पाती और वो दे पाती। गवर्नमेंट का वीज़ा तो लगा था, पासपोर्ट हमारा था, पासपोर्ट भी हम लोगों ने बनवाया, वीज़ा गवर्नमेंट का लगा। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे बीच के लोग जो होते हैं ना, उन्हें पैसे चाहिए होते हैं, और कहीं ना कहीं मैं वो नहीं दे पाई, इसलिए मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाई। तो अभी आपका कोई बुंदेलखंड से रिलेटेड कोई ऐसा एक्टर या कोई अभी जो काम कर रहे हैं क्रिएटर, हरिया भैया हैं, कक्कू भैया हैं और जहार भैया हैं, और ऐसे ऐसे बहुत सारे अब क्रिएटर उभर कर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो उनमें से कोई आपका पसंदीदा रहा है पहले और या अभी भी है?
अगर मैंने बुंदेली की बात करूं मैं, तो मैंने सबसे पहले जो अपने हरिया भैया हैं उनकी मैंने एक मूवी देखी थी, हरिया करके थी मे बी वो, तब हम बहुत छोटे हुआ करते थे, तब मैंने वो देखा था, तब से मैं उनको जानती हूँ। और कहीं ना कहीं वो इतने फ़नी एक्टर रहे हैं कि अभी भी उनकी कुछ भी चीज़ देख लो तो मैं रोते हुए हंस देती हूँ। उनको देखने के मामले में जब भी देखने बैठती हूँ तो तुरंत हंसी आ जाती है कि चलो भैया हम सबको हंसाते हैं, एक काम तो वो कर ही रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो काम कर रहे हैं वो हंसाने का है, तो वो अच्छा कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे अभी काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, एक्टर तो काफ़ी रहे हैं अपने यहाँ पे, लेकिन अगर बुंदेली को लेके बात की जाए तो हरिया भैया भी हैं, और अभी एक हरी रंगीला करके भैया भी काम कर रहे हैं। उनका भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, वो भी बुंदेली को लेके मतलब अपना जो रियल कल्चर है वो प्रेजेंट कर रहे हैं वो। तो अभी और जो बुंदेली क्रिएटर में लड़कियां भी हैं जो भी, वो भी अच्छा काम कर रही हैं, और उनमें से कोई है आपकी कोई पसंदीदा? हाँ, अगर उसमें क्रिएटर में किया देखा जाए तो अंजलि कुशवाहा है। हाँ, जो हाईलाइट हो रही हैं अभी। हाँ, तो वो कैसा काम कर रही हैं अभी? बढ़िया है आपके हिसाब से? हाँ अच्छा कर रही है, क्यों नहीं, मतलब उठना बैठना है। देखा जाए तो एज में काफ़ी चीज़ों में जूनियर हैं वो, लेकिन काम में देखा जाए अगर बुंदेली काम में तो मेरे से सीनियर कहलाएंगी वो अभी बुंदेली काम के मामले में। और तो अभी आप पूरी तरह से इसी काम को लेकर एक्टिव हैं, अपने सोल ऑफ डांस को लेकर, या अभी इसके साथ कुछ और भी कर रहे हैं, जॉब वगैरह भी, या फिर अपना यही डांस एकेडमी चलाते हैं? इसके अलावा मेरी एक जॉब और चलती थी जो कि सैनिटरी पैड को ले के होती है वो, जो हमारे आसपास के जितने भी गांव हैं या माताएं बहनाएं उनको अवेयरनेस का काम होता था। उसमें मैं अपने छतरपुर की डिस्ट्रिक्ट हेड पोस्ट पे अभी भी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने वो 3 महीने से काम थोड़ा बंद करके रखा है, क्योंकि अभी देखा जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी में मेरा सोल ऑफ डांस है, उसके बाद तो फिर जॉब ऐसा है कि मेरी टीम काम कर ही रही है, बस मैं अपनी तरफ से अभी 100% उसमें नहीं दे पा रही, पूरा टाइम इसमें दे रही हूँ अभी। कभी मम्मी पापा का ये ऐसा कुछ रहा है कहना कि तुम ये सब क्या कर रही हो, जॉब वगैरह करो? सबके घर वाले यही बोलते हैं कि इन सब चीज़ों में पढ़कर क्या फ़ायदा, और किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो या कहीं और जॉब देखो। जैसे कि मैं पढ़ाई में अब तो नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा होशियार हूँ, एक टाइम पे थी, तो मैंने एनसीसी लिया था। एनसीसी के चलते मैंने टीएससी में सिलेक्शन लिया था पूरे एमपी से फायरिंग में, जिसके में मेरा सिलेक्शन हुआ था बॉर्डर के लिए। कहीं ना कहीं मेरे पापा जी को वर्दी तो चाहिए थी, लेकिन बेटी को बॉर्डर पे नहीं भेजना था, क्योंकि हम लोग 4 बहनें हैं, मेरा कोई भाई नहीं है, तो मेरे पापा ने मना किया था। तो मैं अपनी वो सीट और अपने जो होता है कि हाँ मेरा गवर्नमेंट में हुआ था जो जॉब होती है थल सेना के लिए, तो मैं सतना की एक मांडवी नाम की लड़की थी, तो 2nd नंबर पे वो आई थी, तो मुझे ऑप्शन मिला था कि या तो हमेशा के लिए आप इस सीट को खारिज करना चाहेंगी या फिर किसी को देना चाहोगी, तो मैंने उनको दिया था। तब से मेरी फैमिली का ये बोलना रहे, तो कहीं ना कहीं ये था कि जब जो मुझे करना था, जिसके लिए मैं मेहनत कर रही थी, आपने मुझे नहीं जाने दिया, तो अब मुझे कुछ नहीं करना। लास्ट टाइम पर आगे कुछ ना कुछ आपके लिए रुकावटें बनी? हाँ, जब मैंने कुछ किया है, होता ना किसी चीज़ में हाथ डालना तो वो पूरे करके निकलना। हाँ, लेकिन वो आपके साथ नहीं हुआ सर? अड़चने इतनी आई हैं मेरी लाइफ में, इतनी अड़चने आई हैं कि कभी वो कोई काम अच्छे से सफल हो ही नहीं पाया है, तो बस ऐसी चीज़ें रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये हुआ कि पेरेंट्स गुस्सा सबके करते हैं कि पैसा कमा रही हो तो फिर इन चीज़ों में क्यों इन्वेस्ट कर रही हो, अगर करना है तो कुछ अच्छा बिजनेस कर लो जिसमें से कुछ निकल के आएगा। लेकिन होता है ना, जो हम लोग क्रिएटर लोग होते हैं या फिर जो आर्टिस्ट होते हैं ना, उनका एक कीड़ा होता है ना कि वो कुछ भी कर लेना, वो कीड़ा कभी मरता नहीं, उन्हें जो करना है वो तो करना है। तो मैं बस एक डांस की कीड़ा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं अब फिर से वो स्टार्ट हो गया है। अभी आपने YouTube चैनल पर कुछ कवर सॉन्ग भी अपलोड किए थे, तो उसका क्या लेकर है अभी? आप उसको एक्टिव लेकर कब होंगी एक्टिव? मतलब आप मेरे बारे में काफ़ी टाइम से जानने की कोशिश में थे, मुझे ऐसा लग रहा है अब आपके सवालों से। हाँ, हम लोगों ने एक चैनल स्टार्ट किया है, जो चैनल है धर्मेंद्र बघेल के नाम से। तो सोशल मीडिया पे बहुत टाइम से सोच रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कर नहीं पा रही थी। क्या होता है कि पढ़ाई के साथ साथ और इन चीज़ों के साथ साथ नहीं हो पाती है चीज़ें। तो मेरा जो फ्रेंड है, जैसे कि मैंने बताया, सोल ऑफ डांस में हमारी टीम मेंबर हैं और उनकी बहुत अहम भूमिका रही है, सबकी रही है, उनकी भी है। और तो उनने मुझसे बोला कि जब आप एक्टिंग करते हो तो साथ में काम करते हैं, चलो अपन एक चैनल बनाते हैं, करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं पहले टाइम नहीं दे पाई, तो पहले उनने एक सॉन्ग निकाला, फिर उनने बताया कि आप करो, आप अच्छा करते हो क्योंकि आप थिएटर लाइन से हो, वो भी थिएटर लाइन से 5 साल से एक्टिंग कर रहे हैं। तो फिर बस उसके फिर उनके बोलते हुए मैंने स्टार्ट कर दिया। तो कवर सॉन्ग करे तो अभी वो 10-11 मिलियन ऐसे जा रहे हैं,
मतलब रिस्पांस बहुत अच्छा मिला हमें, बहुत कम टाइम में, 2 महीने के अंदर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर इतना कीमती समय देने के लिए, और मिलते हैं इसी तरह के इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।